अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के कारकुनों की जानिब से जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, जीएचक्यू पर हमला किया गया और कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला किया गया। इसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन और कार्रवाइयां जारी है। शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो चुके हैं इमरान खान के बाद, फवाद चौधरी गिरफ्तार हो चुके हैं, असद उमर गिरफ्तार हो चुके हैं, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनको नजरबंद कर दिया गया है इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान हाउस में। और इमरान रियाज खान जो एंकर पर्सन है, जो पीटीआई के हामी एंकर पर्सन है, उनको भी इतलात ये हैं कि सियालकोट से मस्कत जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सैकड़ों की तादाद में है, बल्कि हजारों की तादाद में कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार अभी तक हो चुके हैं। 200 से जायद, पुलिस का दावा यह है कि 200 से जायद इस्लामाबाद में गिरफ्तारियां हुई हैं। पंजाब में कोई इतलात तो यह है कि सैकड़ों में है। इसी तरह केपी में भी गिरफ्तारियां पकड़ धकड़ जारी है। तो पीटीआई के हामियों के साथ अब रियायत शायद ऐसा ही लग रहा है कि नहीं बरती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज समाअत मुकर्रर की है। अब देखेंगे समाअत में क्या होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल, जिनके लिए तअस्सुर यह है कि वो इमरान दार जज हैं, इमरान खान के हामी जज हैं, वो रिलीफ देते रहे हैं और उनके हम ख्याल साथी भी दो चार हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरानदार जजेस बैठे हैं, उनको इमरानदार समझा जाता है, जो रिलीफ देते रहे हैं। अभी तक जमानतें थोक के हिसाब से जमानतें देते रहे हैं। तो अब उन्होंने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कल परसों जो चीफ जस्टिस ने जो समाअत की, उसमें तो इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। और पहले ताव कुछ और था, चीफ जस्टिस साहब का पहले गुस्से में थे बहुत और सख्त रिमार्क्स दे रहे थे, लेकिन वजीर आजम के खिलाफ भी, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो मैं करूंगा। लेकिन बाद में जब फैसला जारी किया तो उन्होंने फैसले में कहा कि जी इमरान खान की गिरफ्तारी तो कानूनी तरीके से हुई है। अब इमरान खान 8 दिन के लिए नेब के हवाले, पुलिस के हवाले हैं। तफ्तीश आज से बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान से शुरू की जाएगी। पुलिस तफ्तीश करेगी, नेब तफ्तीश करेगी। इमरान खान के लिए पुलिस हेडक्वार्टर में खुसूसी अदालत कायम की गई है और वहां पर ही खुसूसी अदालत ने कल 8 दिन का रिमांड दिया है। 14 दिन का नेब ने मांगा था कि इमरान खान से तफ्तीश करनी है 60 अरब रुपए की अलकादर ट्रस्ट के केस में, लेकिन अदालत ने 8 दिन का रिमांड दिया है और वो अब जेर तफ्तीश है। अच्छा, इमरान खान को एक सहूलत यह भी दे दी गई है जी कि उनको अपनी अहलिया के साथ, बुशरा बीबी के साथ मिलने की इजाज़त दे दी गई है। यानी बुशरा बीबी को इमरान खान से मिलने की भी इजाज़त दे दी गई है। इतलात ये भी आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसके साथ जो इमरान खान के डॉक्टर हैं, ज़ाती मुआलिज हैं, डॉक्टर फैसल, उनको भी एक्सेस रसाई दे दी गई है इमरान खान तक कि वो इमरान खान का चेकअप भी कर सकते हैं, इमरान खान को उनका इलाज मुआलिज जो वो लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये इमरान खान को 2 सहूलतें मिल गई हैं इंसानी बुनियादों पर कि भाई किसी भी कैदी का ये हक होता है कि उनका मेडिकल चेकअप उनकी डॉक्टर करें, जो भी जहाँ से कराना चाहते हैं, जहाँ वो मुतमईन हो। तो वो साबिक वजीर आजम तो रहे हैं, लेकिन जो इंतशार फैलाना चाह रहे थे और वो इंतशार अभी नज़र भी आ रहा है। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। अब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जब गिरफ्तार यानी क्या नज़रबंद कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि पीटीआई के किसी भी हामी को नहीं बख्शा जाएगा। और इमरान रियाज क्योंकि पीटीआई की फेवर में प्रोग्राम भी करते रहे हैं, लोगों को इदारों के खिलाफ उकसाते रहे हैं, इनकरेज करते रहे हैं, ट्वीट्स करते रहे हैं, लोगों को बाहर निकलने की तबलीग करते रहे हैं कि जी निकलो, करो ये दंगा फसाद, यानी निकलो, मज़ाहमत करो, एहतजाज करो।
तो जो अब बाद में फिर इन्होंने तरदीदें भी की, इमरान रियाज खान ने कहा कि जी ये साजिश हो रही है, लोग इस तरह न करें वगैरह वगैरह, लेकिन पहले भड़काया, लोगों को उकसाया, इनकरेज किया बाहर निकलने के लिए, एहतजाज करने के लिए। उसके बाद जब देखा कि भाई ये तो जीएचक्यू में घुस गए हैं, ये तो कोर कमांडर के घर में घुस गए हैं और उनके घर को जला दिया है, सामान उनका उठा के ले गए हैं, अब तो वो क्लियर है पीटीआई के लोगों पर ही, पीटीआई के रहनुमाओं पर ही इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि जब एजाज चौधरी सेनेटर पीटीआई के जो है वो अपने बेटे के साथ, बेटा उनके साथ बात कर रहे हैं, ऑडियो लीक हुई है, तो उसके बाद तो मामला खत्म हो जाता है, इंक्वायरी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ, इसका फॉरेंसिक जो ऑडिट होता है ऑडियो का, वो तो चलो होना चाहिए, लेकिन अगर इनकी ऑडियो है साबित हो जाती है तो उसके बाद तो केस क्लियर है कि पीटीआई ने हमले कराए हैं या किसने कराए हैं। तो इदारों ने जो तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इदारों ने जो बर्दाश्त किया है, पाक फौज ने जो बर्दाश्त किया है, उनको भी सलाम है कि भाई फौजियों को, फौजी जवानों को डंडे मार रहे हैं पीटीआई के कारकुनान, रास्ते में गाड़ियां रोककर उनको डंडे मार रहे हैं, वीडियोस में देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो ये इंतहा है बर्दाश्त की, क्योंकि ये अपनी अवाम समझ रहे थे कि भाई अपनी अवाम है तो पीटीआई के हैं तो शरपसंद, डंडे मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया। हाँ, पीटीआई के जो मुश्तइल कारकुनान हैं उन्होंने पुलिस के साथ झड़पों में वो जख्मी भी हुए हैं, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, लातादाद जख्मी हुए हैं, गिनती से ज्यादा है पूरे मुल्क में। सिंध में तो इतना खास एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन पंजाब और केपी में और इस्लामाबाद में मजेदार बात है कि इस्लामाबाद में भी एहतजाज खास नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुरसुकून है, कल भी आइन की गोल्डन जुबली पार्लियामेंट हाउस में चलती रही और आखिरी तकरीब है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में करेंगे सदारत, लेकिन इस्लामाबाद में रोड रास्ते बिल्कुल सुकून ही सुकून है हर तरफ। पहले दिन फैजाबाद में थोड़ा बहुत हुआ था और बाकी जाहिर है उसमें लाठीचार्ज, गैस, शेलिंग वगैरह या पथरा, ये सिलसिले हुए, जख्मी भी हुए, ये पहले दिन। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद बिल्कुल पुरअमन है। जो तवक्को पीटीआई को इस्लामाबाद से थी वो इनकी पूरी नहीं हुई और आज भी गोल्डन जुबली चल रही है। फवाद चौधरी साहब जो है वो कल बड़ा ड्रामाई अंदाज से गिरफ्तार हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। सारा दिन सुबह से रात तक सुप्रीम कोर्ट में छुपे बैठे रहे और वो पुलिस बाहर बैठी रही, 5-6 डाले पुलिस के जो हैं वहां पर मौजूद रहे सुबह से रात तक। पुलिस का तो ये होता है कि भाई एक पुलिस जो है 8 घंटे ड्यूटी हो गई, उसके बाद ताज़ा दम दस्ता आ जाता है, रिप्लेसमेंट होती है, लेकिन फवाद चौधरी तो अकेले बैठे रहे अंदर। रात हो गई, रात को फिर 10-11 बजे फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारी बंद हो गई और प्रेस एसोसिएशन जो है, मीडिया का जो कमरा है वो सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ था। तो सहाफी कुछ कह रहे थे कि भाई फवाद चौधरी आके उधर बैठ गए मीडिया के कमरे में। सहाफी ने कहा कि भाई हमने जाना है, भूख लगी है, रात हो गई है, 11 बज गए हैं, सुबह से हम ड्यूटी पे हैं, हमने क्या कसूर किया भाई फवाद चौधरी साहब। अब फवाद चौधरी को डायरेक्ट कहना भी नहीं चाह रहे थे, बुरा भी लग रहा था कि यार मेहमान बन के हमारे कमरे में बैठे हैं, अब क्या करें, कैसे निकालें। सहाफी परेशान, सहाफी ने आपस में गपशप की, गुफ्तगू की कि यार क्या करें। कुछ ने कहा कि भाई निकालें, उनको रिक्वेस्ट कर दें, कुछ ने कहा यार मुनासिब नहीं है, या तो इस तरह सहाफियों की आपस में झिकझिक होती रही और आखिरकार सहाफियों ने फिर इनको बाहर निकाला और उनको कहा कि भाई हमने ताले लगाने हैं, अपने कमरे को ताला लगाना है, सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई है, रात हो गई है, 11 बज रहे हैं। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब बाहर जैसे ही निकले तो उनको पकड़ के पुलिस ले गई और खातर तवाज़ु तो पुलिस करेगी जितना इंतजार कराया है। तो लेकिन शाह महमूद, अच्छा इसी तरह फवाद चौधरी चले गए, इससे पहले असद उमर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। असद उमर गए थे दरखास्त लेके
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी के साथ। असद उमर को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी वहां से भाग निकलने और भागने में कामयाब हो गए। किस तरह भागे? वो फिर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, जो इतलात आ रही हैं कि वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो पीटीआई के ही है, उनकी गाड़ी में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान हाउस चले गए। तो पुलिस ने कल पहले खबरें चली कि गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन फिर पुलिस ने भी तरदीद कर दी, पीटीआई ने भी तरदीद कर दी। लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को भी गिलगित बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद में जो है, जिस तरह सिंध हाउस है, पंजाब हाउस है, केपी हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, कश्मीर हाउस है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान हाउस भी है। वहां से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तारी से बचाने में मदद की वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से भगाने में कामयाब हो गए और बचा लिया गिरफ्तारी से। तो पुलिस को चकमा दिया, धोखा दिया वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने। तो गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को भी इस्लामाबाद में जीबी हाउस में नजरबंद कर दिया गया है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बाज़ाब्ता तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं तहरीरी। उसके बाद वजीर आला को भी गिलगित बल्तिस्तान हाउस में नजरबंद कर लिया गया है। बाकी पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी तरह उमर सरफराज चीमा गिरफ्तार, उनके लिए भी कहा जा रहा है गिरफ्तार हैं। मुसर्रत इकबाल चीमा हैं, वो भी गिरफ्तार हैं। कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। जो इमरान रियाज खान है, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो सियालकोट पहुंचे और सियालकोट एयरपोर्ट से वो जहाज में बैठ गए और ये निकल रहे थे, भागना चाह रहे थे मस्कत के लिए। मस्कत जाते हुए एफआईए ने फिर इनको और ऑफलोड कर दिया, जहाज से उतार दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो लेकिन पुलिस इसकी तस्दीक अभी नहीं कर रही, कोई पुलिस इस पर बात नहीं कर रही कि उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इमरान रियाज खान भी गिरफ्तार हो गए हैं। जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी है, जो इमरान रियाज की तरह के जो बिल्कुल इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, पीटीआई के वर्कर बनकर जो काम करते रहे हैं, इस तरह बिल्कुल जिस तरह पीटीआई का लीडर हो, लोगों को गाइड करते रहे हैं, लोगों को भड़काते रहे हैं, इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे हैं, पीटीआई का के हमनवा बने हुए थे, जिस तरह पेरोल पे होता है बंदा, उन तमाम सहाफ़ियों को भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और कुछ गिरफ्तारियां, जिस तरह इमरान रियाज का नाम लिया, कुछ हुई हैं, कुछ होंगी। लेकिन पीटीआई के जो शरपसंद अनासर हैं, जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, इदारों को और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हैं, जीएचक्यू पर हमले किए हैं, कोर कमांडर का घर जलाया है लाहौर का, और बाकी बहुत सारी जगहों पर उन्होंने सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मुल्क भर में मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। तो अब पीटीआई का समझ लें कि मैं तो कह रहा हूं कि भाई पीटीआई पर पाबंदी आयद होगी, मुझे जो नजर आ रहा है, क्योंकि ये इंतहा हो गई है। इससे पहले आपको याद होगा वो खादिम रिजवी साहब की जमात, उन्होंने भी जो फोर्सेस के हवाले से, फोर्सेस के साथ जो क्लेश किया था, उन्होंने भी हमले किए थे, बड़ा नुकसान किया था। लेकिन वो किधर खड़े हैं आज, और सिपाही साहबा किधर खड़ी है? ये खादिम रिजवी साहब के साथ रिजवी साहब की जमात पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन क्योंकि वो पार्लियामान में भी है, सिंध असम्बली में भी उनकी नुमाइंदगी है, तो इसलिए उन पर फिर शायद पाबंदी वो खत्म कर दी गई थी। लेकिन पीटीआई बिल्कुल इंतहा पर पहुंच गई है और रेड लाइन तो बहुत पहले क्रॉस कर चुकी थी, इमरान खान भी, पीटीआई के वर्कर भी। लेकिन अब जब इंतहा कर दी तो उसके बाद तो कार्रवाइयां बनती थी। अब इदारे क्या करेंगे? ये अदालतें, जो सहूलतकार अदालतें हैं या सहूलतकार मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो कोई इतना वो जो फैसला आना था वो आ गया। लेकिन इन्होंने दरखास्तें दो जमा कराई हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी की इंक्वायरी कराई जाए,
और उनकी रिहाई का हुक्म दिया जाए। और दो दरखास्तें हैं, एक समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने आज ही मुकर्रर कर दी है, 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कितना फैसिलिटेट करती है, पहले की तरह उनको रिलीफ देती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह कुछ और तवक्को के बिल्कुल बरक्स फैसला देती है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।